अक्सर हम एक ही बात कहते हुए मिलते हैं कि कलयुग आ गया। भाई, सतयुग आया था, त्रेता युग आया था और द्वापर आया था, तो कलयुग को भी आना है, लेकिन इसे लाने वाला इंसान खुद है। कोई बात नहीं, कलयुग की भी अपनी सीमाएं हैं। कलयुग में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो धर्म को मानेगा उसी को अपनी परीक्षा देनी होगी। कुंभ राशि का हम राशिफल बात करेंगे सितंबर के महीने का। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कुंभ राशि वालों, अगर आपकी बात की जाए तो होए की हाल चाल है सोनियो। मैं जानती हूँ कि इस वक्त आप बहुत तकलीफ के अंदर हैं, लेकिन होंगे भी। शनि की सारस्वती का तीसरा चरण किसी के लिए तो बहुत खूबसूरत है और किसी के लिए बिल्कुल ही खराब है। घर परिवार को लेकर अजीब सी हलचल रहेगी। इस माह काम होंगे पर थोड़े कम होंगे। अपने करियर में सकारात्मक बदलाव महसूस कर सकते हैं। आत्मविश्वास अगर बढ़ा हुआ हो तो आत्मविश्वास से ही शनि से लड़ा जा सकता है। अच्छे कर्मों से ही शनि से लड़ा जा सकता है। वो कहते हैं ना, भगवान से कुछ मत मांगो, वो आपको माफ कर देगा, शायद कुछ दे भी देगा, लेकिन कर्म हमें कभी माफ नहीं करते। कुछ कामों में आपके विलंब हो सकता है, रुक रुक कर हो सकते हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें। सफलता निश्चित ही आपको मिलेगी। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी। पारिवारिक खुशियों का माहौल रहेगा। किसी शुभ समाचार के प्रति आपको प्राप्ति हो सकती है। अच्छा समय आ सकता है। संबंधों में स्पष्टता की जरूरत है, वरना भ्रम की स्थितियां आपके रिश्तों को खराब कर सकती हैं। कुंभ राशि वालों, वैसे भी जितने धार्मिक रहोगे, धर्म से जुड़े रहोगे, उतने कष्ट से बचे रहोगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन नींद, थकान से जुड़ी हुई समस्याएं आपको हो सकती हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का महीना सोच समझकर निर्णय लेने का महीना है। इस समय आप किसी भी रचनात्मक कार्य में रुचि ले सकते हैं जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगा। कार्य क्षेत्र में नई चुनौतियां आएंगी, परंतु आप उन्हें आत्मविश्वास से पार कर पाएंगे। पैर, कमर, कंधे, घुटनों में दर्द, बालों का झड़ना, शनि की सारस्वती का तीसरा चरण, नींद बहुत आना और आलस रहना, कोई करीबी रिश्ता आपसे दूर होना, आय में बढ़ोतरी के संकेत है, लेकिन खर्चे पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। पारिवारिक जन जितने भी होते हैं, जीवन में मधुरता बनाए रखें। अपने संबंधों पर भरोसा रखें, खुद पर भरोसा रखें। प्रेम अगर आप करते हैं किसी से, तो आपके प्रेमी जीवन में, जिसे कहते हैं ना, शुरुआत में पुराने रिश्तों में मजबूती अनुभव करेंगे, लेकिन कोई नए रिश्ते टूटते हुए दिखाई देंगे। मतलब जो हाल ही में बने हैं और ऐसा लगेगा, अरे ये हुआ ही क्यों, इतने कम समय के लिए रिश्ता था तो ये बना ही क्यों। सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है और कोशिश करें कि आप जो है अपनी सांसों का और अपने सर दर्द का ध्यान रखें, यानी खांसी जुकाम हो सकता है। करियर के मामले में ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन 99 पर जाकर करियर ज़ीरो भी हो सकता है। नौकरी में बदलाव की अगर आप इच्छा रखते हैं तो ये समय सबसे अच्छा है, लेकिन बिना नौकरी मिले नौकरी मत छोड़िएगा। टीम वर्क अच्छा परिणाम देगा। सरकारी या प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को उपलब्धियां हासिल होंगी। आर्थिक रूप से सितंबर आपकी स्थितियों को सुधारेगा, साथ साथ खर्चों में बढ़ोतरी भी करेगा। कोई पुराना खर्चा वापस से आपके सर पर आकर पड़ सकता है। कोई पुराना इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ सकता है। निवेश के कार्य को आपको अच्छी तरह से योजनाएं बना के मार्गदर्शन के साथ बढ़ाना होगा। शेयर बाजार में, व्यवसाय में जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें, नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक बात, टीम वर्क से मेरा मतलब ये था, मिलोगे, वो कहते हैं ना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तो मिलकर लोगों से काम करें। स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। मानसिक तनाव हो सकता है। शारीरिक आपको ऐसा लग सकता है कि आप चुस्त नहीं हैं, दुरुस्त हैं, और आपको ऐसा लग सकता है कि आलस आपको आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए ताज़ा ताज़ा दही खाएं। खुद को तरोताज़ा महसूस करने के लिए योग करें, नींद अच्छे से लें, और आपको अपने बीपी शुगर का बहुत ध्यान रखना है, वो आपको तंग कर सकता है। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता रखें। कोई भी बात अपने पार्टनर से छुपाएंगे तो देर सवेर उन्हें पता चली जाएगी, जिससे आपके बीच में मनमुटाव बढ़ सकता है। विवाहित जातकों के लिए ये समय रिश्तों को समझने का है, उनकी गहराई में उतरने का है, किसी पर शक करने का नहीं है। यदि किसी से विवाह की बात चल रही है तो पारिवारिक सहयोग से आपका विवाह हो सकता है। घर का वातावरण संयम रखें, बेहतर रखें। लेकिन किसी भी बुजुर्ग सदस्य की सेहत की चिंता पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। बच्चों और गर्व आपको अनुभव करवाएंगे। बच्चों के साथ जो मनमुटाव चल रहे थे वो दूर होंगे। उपाय क्या करें? मैं आपको यही कहूंगी, कुंभ राशि वालों, शनिवार वाले दिन नीले और काले वस्त्र
पहने हुए उतार कर किसी भी शनि मंदिर में रख कर आ जाएं, तय कर कर प्रेस कर कर कि अपना शनिचर यहाँ छोड़ कर जा रहे हैं। नीले काले कपड़े पहने हुए होने चाहिए, पुराने होने चाहिए पर धुले होने चाहिए। मंदिर में शनिवार को दीपक जलाना शुरू कर दें और अपने घर के अंदर से 1 कटोरी चाय पत्ती लेकर किसी को दान करना शुरू कर दें। कर तो आप 1 किलो भी सकते हैं, पर घर से जब शनिवार वाले दिन सरसों का तेल, काली दाल और काला नमक और काले तिल या फिर काली दाल निकलती है, चाय पत्ती निकलती है काली, तो नकारात्मकता दूर होती है और पॉजिटिविटी पास आती है। ओए होए, जय माता।